हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो सबसे पहले तो बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज ना मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो बहुत दिन क्या मतलब अब तो लगभग महीना ही हो गया होना मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पहले ना शुरू में जब मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था तो मैं ऐसा नहीं होता है ना कि डीमोटिवेट होना होता है, मतलब उतने ज़्यादा व्यूज़ तो चलो ठीक है जैसे थे, मतलब जितने मेरे सब्सक्राइबर है उसी हिसाब से ठीक ही जैसे थे व्यूज़। तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे ना आप लोग, तो फिर डीमोटिवेट होना होता है। तो इस वजह से कुछ दिन मैंने इसलिए नहीं डाला ब्लॉग। तो मैंने ऐसा हो गया ना कि मतलब क्या डालना अब, मतलब इतने साल हो गए मेरे को, 2 साल होने वाले, अब 2 होने क्या हो गए, नवंबर में 2 साल। तो उस हिसाब से सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ी डीमोटिवेट हो गई थी। और तो मेरा क्या बोलते हैं वो भी आया है, पिन नंबर आता है एक, तो वो भी आया है। तो वो मैंने बनाई थी उसकी भी एक वीडियो, मगर वो उतने पीछे से उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा था, मैंने पहले बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया और बाद में देखा जब मैं डालने वाली थी तो उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक था। तो जिस वजह से कॉपीराइट लगने का डर रहता है मतलब, तो इस वजह से मैंने वो नहीं डाला। तो चलो डालूँगी मैं 2-4 दिन के बाद वो भी। तो आज मैंने सोचा चलो बता देती हूँ आपको कि मैंने क्यों नहीं डाले। तो उसके बाद ना 2-3 ना 2-3 3-4 दिसंबर से तो मैं रेगुलर ब्लॉग डालने वाली थी, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, मेरे मामा जी के बेटे की शादी थी। तो मैंने बताया आपको पिछले ब्लॉग में भी, तो उसकी शादी थी 2 दिसंबर से। तो मैंने सोचा था उसके बाद मैं डेली ब्लॉग डाल दूँगी अब। तो मगर 2 दिसंबर को गई थी मैं वहाँ पर हलान फर्स्ट में मेरे मामा जी। तो मैं गई थी 2 दिसंबर को वहाँ पर, मेहंदी के दिन रात को गए थे हम, मैं और ईशानी के पापा। और मेहंदी दूसरे दिन जागरा था, हाँ वहाँ उस दिन भी मैं वहीं पर थी। तो उस दिन शाम को रात को लगा मेरे को पता, लगभग 9-10 एक बजे लगा होना मेरे को पता कि भाई ऐसे ऐसे मेरे दादाजी जो थे ना, मतलब दादाजी के भाई बड़े दादाजी, तो जो दादाजी के भाई थे ना बड़े दादाजी, तो वो बीमार हो गए थे, मतलब उनको ना साइलेंट अटैक पड़ा था। तो आज के टाइम में ना बस यही सब हो रहा है, या अटैक या एक्सीडेंट, ज़्यादातर मौत जो हो रही है ना वो इसी वजह से हो रही है ना। तो मेरे को शाम को लगा था 3 तारीख को पता कि भाई दादाजी को ऐसा ऐसा, क्योंकि अब तो वो ठीक थे दादाजी, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया उनको। क्योंकि पिछले साल तो वो ज़्यादा बीमार थे, तो वे फिर उसके बाद वो फिर से ठीक हो गए थे दादाजी। तो इस बार वो बीमार भी नहीं थे, पता नहीं क्या ही हो गया एकदम से। तो फिर रात को मेरे को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे बीमार है वो, तो सीरियस ही थे वो उस टाइम पे। तो फिर रात को तो मैं वहीं बैठी, पापा जी ने बोला क्या पता ठीक हो जाएंगे, उनको ले गए थे कुल्लू हॉस्पिटल में। तो फिर पापा जी ने बोला रहने दे, अगर मतलब कुछ ज़्यादा बीमार होंगे तो हम रात को फ़ोन करेंगे और ईशानी के पापा आएंगे मेरे को ले जाने। तो फिर मैं नहीं आई। तो मैं नहीं आई मतलब उस दिन रात को। तो दूसरे दिन थी धाम, मेरे मामा जी के बेटे की शादी की बेटे की शादी की धाम थी। तो धाम के दिन सुबह जब हम साफ़ सफाई कर रहे थे ना, तो उस टाइम ईशानी के पापा ने नहीं, पापा जी ने, हाँ पापा जी ने ही किया, फ़ोन किया, ऐसा ऐसा हो गया, ज़्यादा दर्द लगी थी दादाजी के, आ जा तू वापस। तब मैं वापस आ गई सुबह सुबह ही। और वो कुल्लू में ही थे दादाजी, मतलब उनकी जो लाश थे ना वो कुल्लू से ला रहे थे उस टाइम। तब तब आई मैं, तब वहाँ से मेरे को गाड़ी मिली एक नगर तक, और नगर से फिर नगर में ईशानी के पापा आए थे मेरे को ले जाने। और उसके बाद आए हम घर, मतलब
लाश पहुंचाने से पहले ही हम पहुंच गए थे घर में। तो उसके बाद इतने दिन ऐसा मतलब क्या बनाने तब ब्लॉग्स मन ही नहीं किया। मतलब एक तो दादाजी जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे मेरे से भी, मेरे को भी उनका साथ बहुत अच्छा लगता था। दादाजी बहुत ही अच्छे थे, पता नहीं उनको क्या हो गया, ऐसा क्यों होता है। वो हमारे को छोड़ के चले गए। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम कभी उनका ऐसा देखने का मन करता है कि भाई एक बार तो देखना था उनको। तो मैं उनको देख भी नहीं पाई। वो ना ऐसे थे, मतलब मेरे दिल की बात है ऐसे जान लेती थी। मतलब ना वो पूछते थे कि मतलब क्या हुआ है, उनको पता है भाई अपने अपने घर की बात थी। मगर वो ना एक होता है ना कि प्यार ऐसे, अब कैसे बताऊँ मैं आपको कैसे थे मेरे बड़े दादाजी। तो मैं अगर उनकी फ़ोटोज़ होगी मेरे पास तो मैं लगा दूँगी। वैसे थे उनको फ़ोटोज़ हमारे पास है, तो फिर मैं लगा लूँगी उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर, यहाँ कहीं पे मेंशन कर दूँगी मैं। तो अब तो उनके ना 4 तारीख को वो एक्सपायर हो गए थे, और आज 18 तारीख है आज। तो 16 तारीख को उनकी 13वीं थी। तो फिर गंगा पूजन भी उसी दिन था, मतलब गंगा पूजन और क्या बोलते 13वीं भी उनकी उसी दिन हुई, 16 तारीख को ही। तो यहाँ पर हम रखते हैं 9 तेरी बोलते हैं, 13वीं करते हैं। हम मेरे मायके में नहीं करते हैं 13वीं, तो यहाँ पर हम करते हैं 13वीं। और 16 तारीख को हुआ है, मतलब कि उनकी 13वीं हुई है। आज 18 तारीख, और अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, गाड़ी में। तो ये ना हम आए हैं आज लकड़ियाँ काटने। तो नीचे खारो नाला में ना लकड़ियाँ ख़त्म हो गई है, और ईशानी पापा ने बोला चलो बोले लकड़ियाँ काट के आ जाते हैं। और अभी मतलब तो है लकड़ियाँ कम रह गई है, क्योंकि अभी तो बर्फ़ भी नहीं आई है, अभी तो आगे आनी है बर्फ़। तो इसलिए आए हम लकड़ियाँ काटने यहाँ पर। अभी वो क्या बोलते हैं कुंजलाल गया है आरबिका को छोड़ने घर में, और ईशानी तो है नीचे ही द्वारा में ही। तो मैं, ईशानी के पापा, कुंजलाल और कमलो हम 4 आए हैं लकड़ी काटने। तो अभी वो दोनों गए हैं नीचे, कमलो और ईशानी के पापा गए हैं नीचे। तो मैं यहीं पर बैठी हूँ। मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। तो मेरे को ना यही बताना था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, और भगवान, अब तो यही दुआ है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में उनको जगह दे। बहुत याद आती है दादाजी की। आपको पता है वो ना जब वो एक्सपायर हुआ ना, उसके 2-3 दिन पहले बोला मेरे बारे में बात कर रही थी, याद कर रहे थे मेरे को। तो मेरे को क्या पता था ऐसा होना ना, तो फिर आ जाती मैं मिलने उनसे। अब रह गया कि भाई एक बात तो मिल लेती मैं उनसे, मिल ही नहीं पाए। भगवान ऐसा क्यों करता है, सोचा ही नहीं था कि अभी तो मतलब अब तो वो बिल्कुल ठीक थे। जब वो ज़्यादा बीमार थे तब तो वो उसके बावजूद फिर से ठीक होकर वापस आए। अब तो एकदम से पता ही नहीं चला कि भाई वो बीमार है, तो फिर तो हम देखने जाते, उनकी सेवा करने का मौका मिलता। बहुत याद आती है दादाजी की, बहुत 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 याद आती है दादाजी की। कई होते हैं ना ऐसे कि मतलब दिल में, जिनके साथ दिल का रिश्ता होता है, तो वैसा था उनके साथ मेरा दिल का रिश्ता। बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। सबको इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, बहुत ऐसे जीने की बातें बताते थे, भाई ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा। अपने तजुर्बे से ना होते ना, कई होते ना ऐसे, मतलब कि भाई रोब माने, या वो नहीं थे ऐसे। वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत प्यार से बात करते थे। दूसरी बार कहाँ से देखनी उनकी शक्ल। तो चलिए आज यही बताने के लिए मैंने ब्लॉग बनाया है। तो
अब मैं आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।